हमने 8, 9th और 10th के क्वेश्चनों को हल किया, लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को। तो आज हम इस वीडियो में आपको ये दिखाने वाले हैं कि यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है इसको कैसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न आपका है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उनका जो योग है वह 12, 15 और 25 से विभाज्य हो। ठीक है, मतलब 20,000 हमारा एक संख्या है, इसी में कोई संख्या ऐड करेंगे। जैसे कि ऑप्शन दिया है 180, दूसरा ऑप्शन है 150, तीसरा ऑप्शन है 200 और चौथा ऑप्शन है 100। तो इसी चारों में से किसी को हमें इसमें ऐड करना होगा जिसमें 12, 15 और 25 से पूरा भाग लग जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो 12, 15 और 25 ये तीन संख्या दी हुई है, इस तीनों संख्याओं को मिलाकर हम एक संख्या बनाएंगे। अगर उस संख्या से भागा लग जाता है 20,000 में, तो समझिए कि 12, 15, 25 से भी उसमें भागा लग जाएगा। कैसे? तो आइए पहले हम क्या करते हैं, 12, 15 और 25 से एक संख्या बनाते हैं। तो वह संख्या बनाने के लिए हमें एलसीएम निकालना होगा। 12, 15 और 25। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, क्योंकि यह जो प्रश्न है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, इसलिए हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, लॉन्ग ट्रिक पे नहीं जाएंगे। क्योंकि यदि हम लॉन्ग ट्रिक पे जाते हैं तो हमारा काफ़ी समय जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो आइए शॉर्ट ट्रिक से हम 12, 15 और 25 का जो है एलसीएम निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, 12, 15 और 25 में सबसे बड़ी संख्या को हम यहाँ पे पहले लिखते हैं, जैसे कि 25। तो बताइए कि इस 25 में 12, 15 और 25 तीनों से भागा लग सकता है? तो नहीं, 12, 15, 25 से भागा इसमें नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, 25 का हम डबल कर देते हैं। तो 25 का डबल कितना हो गया हमारे पास, 50। क्या इस 50 में 12, 15 और 25 से पूरा भाग लगेगा? तो हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि 50 25 से कटेगा लेकिन 15 और 12 से नहीं कटेगा। उसी प्रकार से हम 75 लेंगे जो कि तीनों संख्या से नहीं कटेगा। उसके बाद हम 100 कर देंगे जो कि तीनों संख्या से नहीं कटेगा। फिर 125 कर देंगे जो कि तीनों संख्या से नहीं कटेगा। उसी प्रकार से 150 कर देंगे तो ये तीनों संख्या से नहीं कटेगा। 150 जो है केवल 15 से कट जाएगा और 25 से कट जाएगा, लेकिन 12 से नहीं कटेगा। उसके बाद लिखेंगे 175, तो ये भी जो है तीनों संख्या से नहीं कटेगा। फिर हम लिख देंगे यहाँ पे 200, 200 भी नहीं कटेगा। फिर 25 को हम आगे बढ़ा देंगे तो लिख देंगे 225, तो इससे भी नहीं कटेगा। उसी प्रकार 250, इससे भी नहीं कटेगा। फिर 275, इस संख्या से भी यह संख्या भी नहीं कटेगा। और लास्ट में कितना करेंगे, 300। ठीक है, तो यह जो है 25 से, 15 से और 12 से, इस तीनों संख्या से जो है 300 में पूरा भाग लग जाएगा। इसलिए 12, 15 और 25 का जो एलसीएम है वो कितना हो गया, तो वो हो गया 300। ठीक है, यदि आपको यह प्रोसेस आसान लगा हो तो आप इस तरीके से एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर लगता है कि नहीं ये तो बहुत पेचीदा है, बहुत हार्ड है, वैसे यह जो मेथड है बहुत ही आसान है।
यदि आप इस प्रकार से कभी एलसीएम नहीं निकाले हैं तो आपको लगता होगा कि बहुत हार्ड है, तो आप पुराने तरीके से आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग पहले निकालते थे 12 का, फिर यहाँ पे लिखते थे 15 और फिर लिखते थे कितना 25, है ना। और फिर जो है हम लोग इस प्रकार से घेर करके एलसीएम निकालते थे, ठीक है। तो आप इस मेथड से ही जो है एलसीएम निकाल लीजिएगा, लेकिन हमारा जो एलसीएम का मान आएगा वो कितना आएगा 300 ही, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले इसको हम रिमूव कर लेते हैं। हमारे पास कितना दिया है 20,000, ठीक है। तो 20,000 में 300 से हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, है ना। क्योंकि 20,000 में 300 से भाग देने का मतलब हुआ कि हम उसमें 12, 15 और 25 से भागा दे रहे हैं। चलिए तो हम यहाँ पे 20,000 में भागा लगाते हैं 300 से, ठीक है। चलिए नीचे लगा लेते हैं। तो 300 से हम भागा लगाएंगे किसमें, तो 20,000 में, ठीक है। चलिए भाग लगाते हैं। तो हम पहले 2,000 में भाग लगाएंगे तो लगेगा 6 बार में, ठीक है। तो कितना हो गया, 6 बार में हो गया 6 या 1800, ठीक है। घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 200। अगला जो डिजिट है 0, ये उतार लेते हैं और फिर से भागा लगाएंगे तो भागा लगेगा कितना बार में, 6 बार में, तो फिर से हो जाएगा 1800 होगा। चलिए बचा कितना हमारे पास 200, ठीक है। देखिए शेष कितना बच गया, 200 बच गया और भाग कितना लगा रहे हैं 300। अगर 200 की जगह पर 300 रहता तो एक बार और भी भागा लग जाता। 200 की जगह पर अगर 300 रहता तो हम क्या करते, 66 के बदले 67 से भी भाग लग सकता था। लेकिन है कितना हमारे पास 200, तो कितना घट रहा है इसमें, इसमें घट रहा है कितना 100 घट रहा है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे अभिष्ट संख्या। अभिष्ट संख्या मतलब जो संख्या हमें प्राप्त करना है वह संख्या। तो क्या करेंगे, इस 300 में हम इस 200 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो कितना बचेगा हमारे पास 100 रुपये, है ना। इसलिए हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसकी जांच भी कर सकते हैं आप, जो है 20,000 में 20,000 में ये 100 ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20,100। और फिर आप इसमें भागा लगाइएगा 12, 15 और 25 से, तो इसमें जो है पूरा भाग जो है वो लग जाएगा। तो चाहे आप इससे भागा लगाइए चाहे आप 300 से भागा लगाइए, ये पूरी क्या होगा, ये कट जाएगा, शेष नहीं बचेगा। आई थिंक आपको इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।